नमस्कार। आज मैं आपको काल भैरव अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में मैं स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उनके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी अजा से ही की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने अपने सवालों का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास गए और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया, शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा जिसे हम पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और सामवेद ने भी इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि जिस योगी की आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो महादेव विश्वनाथ यानी भगवान शिव है। अथर्ववेद ने भी कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है और जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव प्रकट हुए। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। इस वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देकर कहा कि यह काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल मृत्यु का राजा कोई और नहीं, भगवान शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सर को भैरव जी ने उनके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकन पर भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकन की यात्रा पर चले गए। तीनों लोकन की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुंचे। काशी भगवान शिव की नगरी है, जहां वह बाबा विश्वनाथ के रूप में राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ में ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इस रूप में यहाँ युग युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर काल भैरव जी उस स्थान पर रुक गए। काल भैरव जी के नाम से वहाँ एक मंदिर स्थापित किया गया